हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आप सभी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट आप बनाएंगे जो आपके आसपास के वातावरण में जो भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि ये अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं या किस पदार्थ से मिलके बनी हैं। पदार्थ दो प्रकार के मैंने आपको बताए, एक होते हैं प्राकृतिक जो आपको प्रकृति से मिलते हैं और दूसरे होते हैं मैन मेड जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 6 में आप सभी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ये आपका क्लास 6 का चैप्टर चल रहा है और इस बारे में आप पिछले 2-3 दिनों से इस चैप्टर में के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वस्तुओं का समूह बनाया जाता है, किस तरह से पदार्थों के आधार पे वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पदार्थ होते हैं और कुछ वस्तुएं होती हैं, मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि जो सब्सटेंसेस हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जो डिवाइड करने का रीजन है तो उसके पीछे क्या कारण लगाते हैं हम, तो सब्सटेंसेस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका नेचुरल सब्सटेंस और दूसरा है आपका मैन मेड सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो आपको प्रकृति से मिल रहा है और मैन मेड का मतलब है कि जो मानव के द्वारा निर्मित मिल रहा है। नेचुरल सब्सटेंस में भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ऐसा जो जीवित हो जिन्हें हम बायोटिक की कैटेगरी में रख सकते हैं और ऐसा जो मृत मतलब जीवित ना हो उसको हम एबायोटिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। जीवित में भी दो प्रकार के ओरिजिन से हमें पदार्थ मिल सकते हैं। एक तो है बच्चों पादप, प्लांट ओरिजिन से जो पादपों से मिलते हैं हमको पदार्थ, और दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं जिनको हम एनिमल ओरिजिन कह सकते हैं। The substances that are present in nature are known as natural substances, while the one derived from naturally available substances by processing them are known as man-made substances. तो जो सब्सटेंसेस हमको प्रकृति से मिलते हैं वो नेचुरल कहलाते हैं और कुछ ऐसे जो प्रकृति में अवेलेबल हैं लेकिन उनको हमें प्रोसेस करके यूज करना है वो आपके मैन मेड कहलाते हैं। तो मैन मेड सब्सटेंसेस में रेनकोट आता है, नायलॉन, अम्ब्रेला, प्लास्टिक, ये सब हमको प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलता तो ये मैन मेड कहलाएगा। और वुड हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है, लकड़ी को हमें बनाना नहीं पड़ता तो इसलिए वुड आपका नेचुरल सब्सटेंस है। मिट्टी को हमें बनाना नहीं पड़ता तो इसलिए मिट्टी हमारा नेचुरल सब्सटेंस है। पानी हमें बनाना नहीं पड़ता तो इसलिए वाटर भी नेचुरल सब्सटेंस है। रबर भी बनाना नहीं पड़ता, नेचुरली मिलता है तो रबर इज ऑल्सो अ नेचुरल सब्सटेंस। कॉटन इज ऑल्सो अ नेचुरल सब्सटेंस एंड रेशम यानी कि सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल सब्सटेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कि कुछ आपको एक सारणी बनाने को बताई गई थी कि उस सारणी के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग वस्तुओं को। तो मैंने इस तरह से बताई थी कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें वो मटेरियल्स का नाम लिखिए और उन मटेरियल से क्या क्या चीजें बन सकती हैं वो आप लिखेंगे। तो मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड, वुड से बनी हुई कौन कौन सी चीजें आपको आसपास के वातावरण में दिखाई पड़ती हैं। फिर प्लास्टिक से बनी हुई क्या क्या चीज आप अपने वातावरण में देख सकते हैं और मेटल से बनी हुई क्या क्या चीजें आप अपने वातावरण में देख सकते हैं। ये चीजें आपने पिछली क्लासेस में कर लिया है बच्चों, ठीक है। अब एक और कल हमने पढ़ा था कि कैन मेटल्स बी यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि क्या धातुओं का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आप सबने ध्यान दिया होगा, दैट द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइदर वुड और प्लास्टिक, या तो वो लकड़ी से बनी हुई है या
प्लास्टिक से बनी हुई। इट इज डन बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वुड, लकड़ी और प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, वो कुचालक होते हैं। दे डू नॉट बिकम हॉट व्हेन हीटेड, वो गर्म करने पर बहुत जल्दी से गर्म नहीं होते, इसलिए हैंडल उसी चीज का बना दिया जाता है, क्योंकि वी हैव टू होल्ड द हैंडल। जब बर्तन गर्म हो जाता है उसके बाद भी हमें हैंडल को पकड़ना होता है, तो इसलिए हैंडल को लकड़ी का या प्लास्टिक के मटेरियल का बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी। हमने बच्चों ये भी चर्चा करी थी कल कि व्हाई आर टायर्स मेड अप ऑफ रबर, जो पहियों के टायर्स हैं उनको रबर का क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि टायर शुड बी मेड अप ऑफ सच अ मटेरियल दैट डज नॉट बिकम वेरी हॉट ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल। यानी कि जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो क्या होती है, रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होती है, और जिससे हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। तो जो टायर है वो इस तरीके के मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए कि रगड़ लगने पर जो ऊष्मा निकलती है उससे वो मटेरियल बहुत तेजी से गर्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि जब पुराने जमाने में आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार कैसे किया, तो दो पत्थरों को आपस में खूब रगड़ने पर क्या निकलती थी, आग निकली थी, और उससे ही आग का आविष्कार हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि दो मटेरियल्स को अगर आपस में रगड़ा जाएगा और फ्रिक्शन होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है, और कभी कभी वो आग का भी रूप ले सकती है। तो इसलिए टायर्स फिर रबर के बनाए गए ताकि वो हीट को क्या करके इजीली एब्जॉर्ब कर लें और बहुत ज्यादा गर्म ना हो। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर में गाड़ी को चलाना होता है, बहुत ज्यादा चलती है गाड़ी, तो वो मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए जो मजबूत भी हो, और ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कट फट जल्दी ना लगे, खराब ना हो जल्दी से। तो ये सारी जरूरतों को पूरा करने में रबर जो है वो पास हो गया, इसीलिए टायर्स जो है वो सारे के सारे रबर से बनाए जाते हैं। तो ये समझ में आया आप सभी को, हम सभी को ये समझ में आया, ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि जो पर्पस है किसी वस्तु का, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो पदार्थ सबसे ज्यादा फिट बैठता है उसी पदार्थ को चूज किया जाता है, वो मटेरियल, वो वस्तु बनाने के लिए। जैसे कि टायर बनाने के लिए रबर को चूज किया गया, और बर्तनों के हैंडल्स को बनाने के लिए किसका यूज किया गया, बर्तनों के हैंडल्स बनाने के लिए प्लास्टिक का या वुड का यूज किया गया। इसी प्रकार से कुछ और चीजें हैं बच्चों, जैसे कि एक लिस्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल में देखिए, ये है कॉपर। कॉपर जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तांबा कहते हैं हिंदी में। ठीक, ये क्या है, ये एक प्रकार की धातु है। ठीक, तो इससे क्या क्या चीजें बनती हैं आप देखते होंगे कभी, जो कभी आपने बिजली का तार देखा होगा तो तार के अंदर की तरफ जो मटेरियल होता है वो कभी कभी तांबा धातु होती है। इससे बर्तन भी बनते हैं। ज्यादातर वेसल्स में हम पूजा के बर्तनों को देखें तो वो तांबे की बने हुए होते हैं। पूजा के बर्तन ज्यादातर जो हम वर्शिप के लिए यूज करते हैं, वो पूजा के बर्तन भी ज्यादातर तांबा वाली धातु के बने हुए होते हैं। ये तांबा धातु जो होती है बच्चों, ये हल्का रेडिश कलर लिए हुए होती है, यानी कि ये हल्के से रंग में इसमें लालिमा होती है। उसके बाद आयरन या स्टील, लोहा या स्टील, इससे क्या क्या घरों में बहुत सारी प्लेट्स बनी हुई देखी हम सबने, बहुत सारे अलग अलग बर्तन बने हुए देखे। इलेक्ट्रिक फैंस भी लोहे के या स्टील के बने होते हैं। लॉक्स, ताले, चाबियां और शटर्स, जो दरवाजा शॉप्स को बंद करने के लिए जो बड़े बड़े शटर होते हैं वो भी लोहे के बने हुए होते हैं। उसके बाद फिर हमने प्लास्टिक के बारे में बात करी। प्लास्टिक से बनी हुई वातावरण में आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। बॉटल्स बनती हैं, जग्स, कंघियां, कॉम्स, आउटर बॉडी ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे कि आपका बेटा फ्रिज है तो फ्रिज की जो बाहरी कवरिंग है वो भी प्लास्टिक की। वॉशिंग मशीन भी आप देखते हैं तो वो प्लास्टिक का। कूलर ज्यादातर कभी कभी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, कभी कभी आपका लोहे का भी होता है। फिर आपका एसी है,
उसमें जो अंदर लगा होता है उसका भी मटेरियल प्लास्टिक होता है, आउटर मटेरियल। तो जो भी इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके आउटर मटेरियल ज्यादातर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उसके बाद हमने कॉटन, कॉटन के बारे में देखा कि कॉटन किस किस चीज, कॉटन से क्या क्या बनता है। रुई देखी हमने, रुई बनती है, और बहुत सारे कपड़े कॉटन से बनते हैं, कॉटन के टॉवल्स बनते हैं, पर्दे बनते हैं, यानी कि वस्त्रों से संबंधित चीजें जो हैं वो कॉटन से बनाई जाती हैं। फिर हम लकड़ी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो वुड से बनती है आपकी बहुत सारे चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, या इसको हम एक अगर शब्द में कहें तो बहुत सारे फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते हैं, बहुत सारे फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेदर की बात करेंगे, यानी कि हम चमड़े की बात करेंगे। लेदर, जिसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, चमड़ा कहा जाता है, चमड़ा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल ऐसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, अगर मरने के बाद उसके क्या करते हैं, चमड़े को निकाल के और उसके बाद फिर उसको अलग अलग चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बेल्ट्स, पर्स, अलग अलग बहुत सारे तरीके के बैग्स, शूज और जैकेट्स। इसीलिए वर्शिप वाली जगह पे चमड़े वाला कोई सामान लेके जाने की मनाही होती है, इसलिए बेल्ट और पर्स बाहर करवाया जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिंथेटिक चमड़ा ना हो, नेचुरल चमड़ा हो और किसी जानवर की खाल से बना हुआ हो, तो वो मंदिर में इसीलिए ले जाना मना होता है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जाना जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, अलग अलग पदार्थों से मिलकर के अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी के बारे में भी हम जानेंगे आज, जैसे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। क्या है, प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव पीपल मतलब कौन होते थे, प्रिमिटिव पीपल जिन्हें आप क्या कहते हैं, आदि मानव। आदि मानव का मतलब कि वो इंसान जो एकदम शुरुआती समय में, जब इंसान आए धरती पर, तो एकदम शुरुआती समय में जो इंसान थे वो आदि मानव या प्रिमिटिव पीपल कहलाते हैं। Living during the ice age were most likely to have first used the skins of animals to protect their bodies from the rough weather elements। यानी कि आदि मानवों ने सबसे पहले किसी भी जानवरों की खाल को यूज किया अपने शरीर को वेदर एलिमेंट्स से, यानी कि मौसम की मार से बचाने के लिए अपने आप को जानवरों की खाल का यूज किया, ठीक है। जैसे वो शिकार करते थे और उसका मांस खाते थे और पड़ा रहता था, मान लीजिए बहुत दिनों तक सूखा पड़ा रहा, तो क्या होगा, उसका चमड़ा अलग हो जाएगा, और चमड़ा जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसको उन लोगों ने यूज किया अपने शरीर को मौसम की मार से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये एक अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि जो आदि मानव थे वही शुरुआत में जानवरों की खाल का यूज करने वाले सबसे पहले मानव थे। हमें बच्चों अलग अलग पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब जो आपको टच करने में कैसी फीलिंग आती है, कि वो सॉफ्ट हैं या वो हार्ड हैं, वो कोमल हैं या वो कठोर हैं। तो पहले हम कठोरता के आधार पे क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल्स को समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि जो पदार्थ हैं वो किन, जो इतनी वस्तुएं हैं वो किन किन पदार्थों से मिलकर के बनी हुई हैं, और अलग अलग पदार्थों से बनी हुई कौन कौन सी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं। अब फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग अंटिल वी स्लीप, सुबह सो के उठने से लेकर के रात के सोने तक, वी यूज मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज टूथब्रश, एक ऑब्जेक्ट आ गया टूथब्रश, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया पेन, बैग, उसके बाद बेडशीट जिसको चादरें कहते हैं, अटेंसिल्स यानी कि बर्तन, बॉटल्स, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं इन सब्सटेंसेस की जो सेम होती हैं और कुछ डिफरेंट होती हैं।
कुछ एक जैसी होती हैं और कुछ अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख लें कि पेन और बॉटल्स, ये आर मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस। मतलब इतना आपको पता है कि जो आप पेन है, आपका बॉटल है, ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कठोर है। जो कठोर है का मतलब क्या है? जो हार्ड है। उसके अलावा जो आपकी चादरें हैं, जो आपके बैग्स हैं, वो कैसे हैं? वो सॉफ्ट मटेरियल के मिलके बने हुए हैं। ऐसा है कि चादर को आप दबाएं तो चादर पुश नहीं होगी, चादर को आप जितना भी दबाओ पुश हो जाएगी। गद्दे आपके पुश हो जाते हैं। और बैग्स जो है, बैग्स को आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। क्या बॉटल को आप एकदम गोला बना के छोटू करके अपने बैग में रख सकते हैं? नहीं। तो बॉटल क्या है? सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, हार्ड है। पेन हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। और जो चादरें हैं, जो बैग्स हैं, वो कुछ कुछ सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो हम किस तरह से जानेंगे कि कठोरता और कोमल? टेक्सचर के आधार पे। अब आपको एक लिस्ट बनानी है 15 ऐसे चीजों की जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसको आप हार्डनेस और वजन के आधार पे अलग अलग करिए। देखिए, मटेरियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मटेरियल्स को आप धातु और अधातु दो भागों में उनके गुणों के आधार पे आप बांट सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर आप विभिन्न पदार्थों को ये क्लासिफाई करना है, ट्राई टू क्लासिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर अपीयरेंस लाइक हार्डनेस एंड वेट। तो हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। कठोरता यानी कठोरता के आधार पे, और वजन के आधार पे। वेट का मतलब वजन के आधार पे। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अगर आप विभिन्न पदार्थों को, अलग अलग वस्तुओं को अपने हाथों से दबाते हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आपको दबाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आसानी से आप इजीली उनको पुश कर पाते हैं, दबा पाते हैं। तो जैसे धातु की एक चाबी लीजिए, और इससे आप किसी लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, फिर कील, मोमबत्ती, चौक, अलग अलग पदार्थों को ऐसे थोड़ा सा खुरचने की कोशिश कीजिए या पुश करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से खरोचा जा सकता है, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती की परत को, बाहरी परत को अगर आप चाबी की सहायता से खुरचने लगे, तो क्या मोमबत्ती धीरे धीरे बाहर नहीं निकलने लगेगी? निकलने लगेगी। यानी कि वो स्वभाव में कोमल है, सॉफ्ट है, तभी वो खुरची जा रही है। और अगर वो सॉफ्ट नहीं होती, क्या आप किसी कील को अगर आप खुरचने की कोशिश करें तो आवाज तो आएगी, पर क्या कील से लोहा निकलना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब लोहा कैसा है? कठोर है स्वभाव में। तो इस तरह से आप उसका कठोरता के आधार पे, कोमलता के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको आप धातु और अधातु के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ऑल मेटल्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एक कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके जो गुण हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि उनका लस्टर, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में क्या होती है? धातुएं जो है वो चमकीली होती हैं। ये इनका एक गुण है, और ये ज्यादातर कॉमन सभी धातुओं के लिए है। धातुएं चमकीली होती हैं। जैसे कि लोहे में भी थोड़ी चमक होती है, एल्यूमिनियम में भी चमक होती है, सोने की धातु होती है उसमें भी चमक होती है, और चांदी में भी चमक होती है। आपके तांबे में भी हल्का सा लश्चर होता है, चमक होती है। पीतल का जो धातु होता है येलो कलर का, उसमें भी हल्की सी चमक होती है। तो जो चमक वाली गुण है, ये कुछ धातुओं में कॉमन है। धातुएं कैसी होती हैं बच्चों? हार्ड, यानी कि
थोड़ा सा कठोर होती हैं। ये भी अलग अलग धातुओं में कुछ कॉमन है, कुछ एक धातुओं को छोड़ करके ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर धातुएं, अब सभी कठोर नहीं होती पर ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं। कठोर होती है। अब इसके लिए आप अपने घर जाएंगे, जो भी आपको मटेरियल्स, जो भी आपको वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, उनको आप टच करके देखेंगे। जो चीज आप करके सीख सकते हैं बच्चों, वो आप केवल क्लास में बैठ के उतनी अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। तो घर जाएंगे, जो भी बर्तन हैं उनको टच करके देखेंगे। क्या आप उनको दबाते हैं तो बर्तन दब जाता है? मान लीजिए कुकर को आप दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या कुकर अपना शेप छोड़ देता है? जैसा है वो वैसा ही रहता है, मतलब कठोर होता है। उसी तरह से कुछ अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों, ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं। जैसे कि वो स्वभाव में कैसे होंगे, सॉफ्टनेस होगी उनके अंदर, वो थोड़ा कोमल होते होंगे। जैसे कोई भी कपड़े को आप अगर उठाइए और पुश करिए तो फटाक से वो अपना शेप छोड़ देता है। उनके अंदर क्या होती है, चमक की हल्की कमी होती है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कपड़ों में चमक की कमी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे कपड़े हो जिनमें चमक की कमी ना हो और वो चमकीले हो, जैसे कि रेशम में चमक होती है। The table given below lists some of the properties of metals and non-metals along with the examples. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं धातुओं और अधातुओं की, जिनको आप इस तरह से एक लिस्ट बनाएंगे और नोट करेंगे। ये है धातुएं, मेटल्स यानी कि धातुएं, और नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं। तो धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं यूजुअली यानी कि ज्यादातर, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, डक्टाइल, malleable and sonorous. They have luster and can conduct electricity and heat. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉट शाइनी, यानी बहुत ज्यादा चमकीले नहीं होते हैं, और यूजुअली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि कोमल होते हैं अपने स्वभाव में। दे आर नॉट मैलिएबल, और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, और ये सोनरस भी नहीं होते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के, जैसे कि आपका आयरन यानी कि लोहा, बच्चों आपका सोना, फिर आपका एल्यूमिनियम, और तांबा, चांदी। ये कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। जो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी, ये क्या है, धातुओं के उदाहरण हैं, यानी कि मेटल्स के एग्जाम्पल ये हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं कार्बन। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो ये एक रासायनिक पदार्थ है। आयोडीन और ऑक्सीजन जो आपके वातावरण में पाई जाती है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। तो अब हम बच्चों कल धातुओं और अधातुओं के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने वस्तुओं के अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा करी, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कल के सेशन में हम और धातुओं और अधातुओं के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ बने रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।